वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with my another video which is related with the nasal polyps. Dear, I got so many comments or messages from all of you guys that most of the people are suffering from nasal polyps. In between, children are facing the same problems and doctor suggests them you should go for the operations or you have to operate it. There is no other options to cure it. But in my last video, guys, I have suggested you some medicines you can cure your nasal polyps as well. So if you have not seen my last video related to nasal polyps, please click on the I button and go and check first. Guys, in this video I will suggest you some home remedies. लाइक अगर आपने सारी मेडिसिन यूज़ कर ली है बट आपको उससे फ़ायदा नहीं मिला है, तो आप इन होम रेमेडीज़ को अपनाकर एटलीस्ट 100% तो नेज़ल पॉलिप्स क्योर नहीं कर सकते, 50% आप अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो फर्स्ट होम रेमेडी इज़ टेक स्टीम। गाइस, अगर आपको कोई भी नोज से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो फर्स्ट आपको बिना सोचे समझे स्टीम लेनी है। स्टीम के लिए अगर आपको नेज़ल पॉलिप्स है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई अच्छा स्टीमर परचेज़ कर लीजिए, सो दैट आपको बार बार किसी बाउल में, बर्तन में पानी गर्म करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक अच्छा ब्रांड का स्टीमर आपको 300 to 400 का मिल जाएगा, आप वो स्टीमर ले लीजिए। अदरवाइज़ आप अपना एक पैन लीजिए, उसमें पानी गर्म कीजिए, थोड़ा सा विक्स लीजिए, विक्स को उसमें डिप कीजिए एंड देन टेक स्टीम। एंड बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टीमर लीजिए, उसमें एक टैबलेट्स आती है गाइस, ईजी ब्रेथ नेम से। आप ईजी ब्रेथ टैबलेट्स लीजिए, आप किसी भी केमिस्ट शॉप से उसे परचेज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर की आती है, 10 रुपीज़ की 1 टैबलेट है। आप उसको डिप कीजिए, वो थोड़ा सा इतनी पावरफुल होती है कि नोज़ में अगर आपके बाय स्टीम आपको अगर इनहेल करेंगे आप, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपकी नोज़ जो है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगी। उससे आपका विक्स का डबल असर होता है आपका ईजी ब्रेथ टैबलेट्स में। तो गाइस, आप बस एक पैन लीजिए, उसमें पानी गर्म कीजिए, ईजी ब्रेथ टैबलेट लीजिए एंड स्टीम लीजिए दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स। और अगर आपका नेज़ल पॉलिप्स क्योर हो गया है तो इन अ वीक यू कैन टेक 2 टाइम्स, लाइक सैटरडे संडे आप ले सकते हैं, या आपको जब भी वीक में टाइम मिले आप 2 डेज़ स्टीम को ट्राई कीजिए। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड रिजल्ट। क्योंकि अगर आपको कोल्ड भी होता है या आपको कोई भी नोज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो स्टीम लेने से कोई भी डिसएडवांटेजेस या कोई हार्म नहीं होता है, इससे आपको बेनिफिट्स ही मिलते हैं। तो फर्स्ट होम रेमेडी है टेक स्टीम, आपको स्टीम लेनी है। सेकेंड होम रेमेडी इज़ यू शुड ट्राई फॉर द सेलाइन ड्रॉप्स। अगर आपको नोज़ ब्लॉक इशू रहता है तो आपको सेलाइन ड्रॉप्स डालनी चाहिए नोज़ में, इससे आपकी ईजी से ही नोज़ ब्लॉक ओपन हो जाएगा। एंड थर्ड होम रेमेडी इज़ यू शुड अवॉइड ठंडी चीज़ें। यू शुड अवॉइड फॉर सम टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, बट अगर आपको लाइक अभी नेज़ल पॉलिप्स का ज़्यादा इशू है तो आपको थोड़ा ठंडी चीज़ों से दूर रहना, अवॉइड करनी है, लाइक कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम यू शुड अवॉइड। एंड another home remedy is ginger tea. Ginger is also help for immunity booster, as an immunity booster, और थोड़ा सा भी आपको ठंड से बचाने में भी हेल्प करता है। एंड another home remedy is like one of my auntie suggest me, if you are going outside, you know कि इंडिया में पॉल्यूशन कितना है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं तो उतना ही पॉल्यूशन होता है। तो वन ऑफ माई आंटी सजेस्ट मी, इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड यू शुड पुट लिटिल मस्टर्ड ऑयल इन योर बोथ नोस्ट्रिल्स, सो दैट अगर कोई भी धूल मिट्टी नोज़ में जाती है तो वो यहीं पे ही चिपक जाती है, वो अंदर नोज़ के अंदर नहीं जाती है। सो यू शुड ट्राई 2 drops of mustard oil in your both nostrils. And another home remedy is you should go for the breathing exercises, and you should do breathing exercises, बिकॉज मैं भी अपने डेली लाइफस्टाइल में ये सब होम रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी नेज़ल पॉलिप्स अभी पूरा क्योर नहीं हुआ है, मुझे भी कफ इशू रहता है, मुझे भी नोज़ रनिंग इशू अभी भी रहता है। लेकिन ये है कि इन होम रेमेडीज़ को करने के बाद मुझे काफ़ी लाइक डिफरेंसेस पता चले हैं।
तो आई होप कि आप लोग भी ट्राई करें एटलीस्ट, और मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने ट्राई किया और आपको इससे बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले। एंड प्लीज़ अगर गाइज़ आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में विदाउट एनी लाइक हिचकिचाहट यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू रिप्लाई। Thank you so much, guys. So much love for you all. Thank you so much.